वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ और जी मैं खैर व आफियत से पाकिस्तान पहुँच गई हूँ। तो जी अभी तक के जो भी व्लॉग्स आप लोग मेरे देख रहे थे वो सऊदी अरेबिया से थे, बिकॉज़ आई वाज लिविंग देयर। तो अब क्योंकि आई केम बैक टू पाकिस्तान, तो अब से आप लोग मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स देखेंगे। तो जी आज है एक नए दिन की शुरुआत। यहाँ जी मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। अच्छा, आज सुबह का मौसम इतना कोई हसीन था, ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मुझे याद आया, मैंने कहा मैं आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखाऊँ। बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बहुत ही हसीन मौसम था और हल्की हल्की सी ठंड हो रही थी। तो जी ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए बना रही हूँ मानी। हमारी ज़बान में इसको मानी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली लिक्विडी सा टेक्सचर होता है आटे का, उसको हम इस तरह से बनाते हैं और प्रॉपर उसको स्प्रेड करके और इस तरह से जैसे फिर पराठा बनता है तो उसको हम घी शी लगा के उस तरह से फिर प्रॉपर बनाते हैं। तो जी अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आई विल शेयर विद यू। तो अक्सर कभी मेरा दिल नहीं करता पराठा खाने का या कुछ और खाने का, तो मैं ये सिंपल सी मानी बना लेती हूँ विद अंडा, और ये चाय और अंडे के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो जी यहाँ हो रही है मेरी चाय तैयार। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक बंदी के लिए इतनी ज़्यादा चाय, तो भाई जब मैं चाय पीती हूँ तो मेरे साथ घर के और लोग भी चाय पी रहे होते हैं। तो भाई आज के व्लॉग का मेन फोकस होगा मेरे घर का मिनी गार्डन। मिनी गार्डन में आप लोग को दिखाऊंगी कैसा है, किस तरह से हमने क्या क्या लगाया हुआ है, और साथ साथ अपने दिन की थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया था चिकन पुलाव। अब ब्रेकफास्ट क्योंकि मैं लेट करती हूँ तो फिर उसके बाद फ़ौरन ही मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। यहाँ हल्के से ब्राउन हो गए थे प्याज, यहाँ मैंने टमाटर डाले। अच्छा, शादी से पहले मैं पुलाव में टमाटर नहीं डालती थी, बट इन लॉज में आके मुझे पता चला कि भाई पुलाव में टमाटर भी डालते हैं और बहुत मज़े का बनता है पुलाव। टमाटर की जगह मैं दही यूज़ किया करती थी। तो जी यहाँ थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद हमने डाला यहाँ पुलाव का शाशे, उसको थोड़ा सा और हमने भुना और पकाया। दूसरी तरफ मैंने चिकन धो लिया था और चावल जो है वो मैंने भिगो दिए थे। मैं क्योंकि चावल 1.5 किलो के करीब पका रही थी, तो उस हिसाब से मैंने मुर्गी भी ली थी और चावल भी। अच्छा, हमारे फैमिली मेम्बर्स माशाल्लाह काफ़ी हैं, तो फिर उस हिसाब से हम खाना शाना बनाते हैं। तो भाई यहाँ डाल दिया था मैंने चिकन। अक्सर मैं डालती हूँ आलू, बट इस पुलाव में मैंने आलू नहीं डाले। मैंने चिकन को काफ़ी देर भूना, एटलीस्ट इसको मैं 10 से 15 मिनट ज़रूर भूनती हूँ, ताकि जो हमारा चिकन है उसमें जो है वो मसाला उसके साथ रच बस जाए। तो जब हम पुलाव खाएं तो फिर चिकन का टेस्ट जो है वो अलग से ना हो। तो भाई यहाँ भूनने के बाद मैंने डाल दिया पानी। अच्छा, पानी अक्सर लोग जितने चावल लेते हैं उसका डबल जो है वो पानी डालते हैं, बट नो, मैं यहाँ पर जब भी चावल बनाती हूँ तो चावल जितने भी होते हैं, लेट्स से कि चावल अगर 3 ग्लास हैं तो मैं उनमें 6 ग्लास नहीं 5 ग्लास पानी डालती हूँ। तो डबल जितना भी होता है उससे 1 ग्लास कम पानी डालती हूँ। तो उससे ये होता है कि चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो जी यहाँ मैं छोटे छोटे से टमाटर चुन रही हूँ, उनका साइज़ इतना ही है। ये छोटे वाले जो चेरी टमाटोज़ होते हैं ये वो हैं। तो जी इन टमाटरों की हमने बनानी थी चटनी बहुत मज़े की बनाती है मेरी भाभी मीन्स जेठानी। उसके बाद मैं करने लग गई थी अपना ड्रेस प्रेस। तो ड्रेस प्रेस करते करते मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और सब कहाँ कहाँ रहते हैं। तो भाई इस घर में मैं आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आई थी और तब से मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं मेरे ससुर से। ससुर मेरे इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरी एक अदद सास हैं। उसके बाद जी मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह 4 अदद जो हैं वो देवर हैं और एक मेरे जेठ हैं, तो मैं सेकंड नंबर पे हूँ। जेठ के मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, वो कभी अगले व्लॉग्स में मैं आए तो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे जेठ, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 और देवर वो सऊदी अरेबिया में होते हैं, सो दे आर डूइंग देयर जॉब्स। उसके बाद जी 2 देवर मेरे यहाँ पर हैं, एक यूनिवर्सिटी गोइंग है, एक घर में होता है। तो ऐसे जी कुल मिला के हम टोटल 9 लोग इस घर में रहते हैं। बाकी समटाइम्स देवर और हस्बैंड जो है वो हमारे आते जाते रहते हैं। अच्छा जी, ये था थोड़ा सा इंट्रो मेरी फैमिली का। अच्छा, शादी मेरी कैसे हुई, किस तरह से रिश्ता हुआ, आनन फानन सारी चीज़ें कैसे हुई, वो मैं फिर कभी किसी व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज हमारा मेन फोकस हमारे मिनी गार्डन पे है। अच्छा जी, यहाँ मैंने अपना ड्रेस प्रेस कर लिया था। इस दौरान मुझे बीच में मेरी जेठानी ने चाय लेके दी थी, तो वो भी मैं साथ साथ एंजॉय करती रही। जब ड्रेस प्रेस करने के बाद जब मैं लॉन में गई तो यहाँ आए हुए थे अयान, ये स्कूल से वापस आए हैं। सेइंग हाय टू एवरीवन। तो ये है मेरे घर का छोटा सा लॉन कह लें या गार्डन कह लें, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं और बहुत प्यार से लगाई हैं। ये घर में एंटर होते साथ ही कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमने लगाई हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की होती हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं इस वाले पौधे से। ये है टमाटो चेरीज़, जो छोटे वाले टमाटोज़ होते हैं उनका।
अच्छा, ये वाला टमाटर का पौधा बढ़ता काफ़ी जल्दी है माशाल्लाह। तो ये देखें कितना बड़ा हो चुका है। अच्छा, इसको प्रॉपर जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये इस तरह से बड़ा नहीं हो पाता। या तो ये जल जाता है या कुछ ना कुछ और इसका हो जाता है। अब देखें इसको प्रॉपर हमने किस तरह से डंडे शंडे लगा कर और बांधा हुआ है। अच्छा, उसी के साथ हमने काफ़ी बड़ी जगह पर अभी कुछ 5-6 दिन पहले ही हमने पालक लगाई है। पालक हमने रमज़ान की वजह से लगाई है। जब रमज़ान में पकोड़े बनते हैं उसमें ऑफ कोर्स कुछ लोग पालक यूज़ करते हैं, तो वो जब घर की होती है तो बहुत मज़े की होती है। अच्छा, पालक हम लोगों ने 2 जगह पे लगाई हुई है। एक अभी जो मैंने अभी आपको दिखाया है और एक इस धनिया के बिल्कुल साथ। ये धनिया है, अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता और बड़ा होगा। तो इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। बाहर से जो आप बाज़ार से धनिया लाते हैं उसकी इतनी खुशबू नहीं होती। ये देसी धनिया है, इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। ये है जी पालक। ये उस वाली पालक से हमने 3-4 दिन पहले लगाई थी, तो ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये इस लाइन में बस यही कुछ था। ये 2 दिन पहले जो है हमने लहसुन लगाया है, तो ये जब उगेगा तो इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी। ये हैं जी फलियाँ। कुछ लोगों को इनका नहीं पता होगा, बट बहुत सारे घरों में ये बनती हैं। बिल्कुल छोटी छोटी कट होकर जो है वो आलू के साथ बनाते हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। ये बेल है, पूरी फैली हुई है, ये बेल पे ही लगती है। जैसे मनी प्लांट की बेलें होती हैं उस तरह से बेल है। ये है जी बैंगन का पौधा। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, इस पे लगते हैं। आज ही हमने जो है ये उतार के जो है वो खाए हैं। तो अब जब दोबारा इस पे लगेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है जी मेथी जो आप लोग देख रहे हैं, और इसके बिल्कुल साथ जो है वो सरसों लगा हुआ है, जो सरसों का साग होता है वो। अच्छा, यहाँ एक और पौधा लगा हुआ है, इस पे काफ़ी छोटे छोटे टमाटर लगते हैं। इतना बड़ा नहीं क्योंकि इस पर प्रॉपर धूप नहीं लगती, ये वजह है इसके छोटे रह जाने की। ये जी हमने लगाई है प्याज, इसको भी लगे हुए काफ़ी टाइम हो गया। अब ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हुई हुई हैं, और इसके ऊपर का वो जो भी होता है आप उसको काट के वो भी अगर पकौड़ों में डालें तो वो भी बड़े मज़े का लगता है। इसके बिल्कुल ही साथ जो है वो लहसुन लगा हुआ है, इसको लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये माशाल्लाह अभी बड़ी हो गई हैं। इसकी पूँकें बोलते हैं हम, तो आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। और जो इसकी ऊपर वाली टहनियाँ हैं वो भी अक्सर लोग सालन में डालते हैं, तो वो भी काफ़ी, उसका जायका भी बड़े मज़े का होता है। अच्छा जी, इस सब के साथ साथ इससे पहले लौकी भी लगी हुई थी, बट वो क्योंकि बैल काफ़ी ख़राब हो गई और कोई खाता भी नहीं था, तो इसलिए इतना इंटरेस्ट के साथ हम लोगों ने उसको लगाई नहीं, तो वो जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये जो आपको बिल्कुल छोटा सा पौधा दिख रहा है ये अदरक का है। इसके नीचे जो है वो अदरक है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये भी बढ़ेगा। अच्छा, ये पुदीना जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद पुदीना है। ये आम पुदीना जो होता है वो वाला नहीं है जो चटनी वगैरह में डलता है, वो काला पुदीना होता है। ये सफ़ेद पुदीना है। अच्छा जी, ये था मेरे घर का छोटा सा गार्डन। यहाँ पर गुलाब के फूल भी लगे हुए थे, वो क्योंकि अभी शायद मौसम नहीं है या आई डोंट नो क्या वजह है, वो सब कुछ हट गया है। ये कचरा आपको थोड़ा सा यहाँ नज़र आ रहा है। आज मेरी मदर इन लॉ जो थी वो उन्होंने उसको थोड़ा सा समेटा है। इसकी सफाई शफाई हम खुद ही रखते हैं। तो जी ये था मेरे छोटे से गार्डन का टूर। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो जी यहाँ बारिश हो गई थी तेज़, और जल्दी जल्दी भाग के मुझे उठाने पड़े कपड़े। ट्राई करके मैंने यहाँ डाले थे ताकि सूख जाएं, बट काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी। सुबह से बिल्कुल हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी। मौसम आज का बहुत ज़्यादा हसीन था, बट इस टाइम पे बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ जी बच्चे भी आ गए थे भाग भाग के मेरी हेल्प करने, कि अकेले आंटी कैसे उठाएंगी, तो भाई चलो हेल्प करें इनकी। दे आर माशाल्लाह माशाल्लाह सो इंटेलिजेंट, और बीच वाला तो कुछ ज़्यादा ही। तो जी यहाँ उसके बाद मैं आराम से बैठी चाय शाम की इंजॉय कर रही थी। मैं अक्सर इसी लॉन के सामने जो है बैठ के अपनी चाय पीती हूँ, और ये टाइम मी टाइम जो है बेसिकली मैं इंजॉय करती हूँ। तो वो लड़कियाँ जो मैरिड हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते, हाउस चोर्स करते करते वो अपने आप को भूल जाती हैं। वो हर चीज़ ख़ुद से आगे रखना शुरू कर देती हैं। तो मेरा उनको यही सजेशन है कि प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें। दिन के चाहे 5 मिनट हों 10 मिनट हों, बट अपने लिए ज़रूर निकालें। अच्छा, यहाँ जी मैंने कुछ दिन पहले अपने लिए रिवाज हेयर ऑयल ऑर्डर किया था। मेरी मामा ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये मंगवाएं, बिकॉज़ मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, हेयर वॉल्यूम भी कुछ ख़ास नहीं था। तो आई ऑर्डर दिस। आज मैंने उसको अनपैक किया है, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख रही थी। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी और कुछ टाइम बाद आप लोगों के साथ रिव्यूज़ का ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी सुबह मैंने लेना है शावर, तो मैं इसको ओवरनाइट लगा कर रखूँगी। ये हैं जी मेरे नन्हे मुन्ने शहज़ादे। अभी आई कांट रिवील हिज फेस, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ज़रूर करूँगी। फिर जी यहाँ मैंने सुलाया पहले अपने शहज़ादे को, आजकल काफ़ी मुश्किल से सोता है, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद जी मैंने पिया अपना दूध।
तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।